हमारे मुल्क में जो भी तरक्की जैसी भी हुई वो एक जैसी तरक्की नहीं हुई। हमने पिछले 79 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया है। अगर आप देखें, सिंध में कराची के अलावा आपको कोई शहर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे बुनियादी सहूलतें मुयस्सर होंगी। पंजाब में हम सबको ये गिला है कि सारा जो बजट है वो लाहौर में लगाया जाता है। इसी तरह पेशावर सूबा सरहद का डेवलपमेंट बजट का ज़्यादा हिस्सा लेता है, और इसी तरह से कोयटा जैसी भी तरक्की बलूचिस्तान में है वो कोयटा के बाहर आपको नज़र नहीं आती। और इस्लामाबाद एज ए फेडरल कैपिटल हो गया। तो 78 ईयर्स में हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ डेवलप किए हैं, और ये इतनी बड़ी एक रीजनल इनइक्वालिटी है। अगर आप सूबों में देखें तो पंजाब सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, अगर शहरों में देखें तो वो 5 कैपिटल सिटीज़ हैं। इसी तरह वीकनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, हमारे इदारे मजबूत नहीं हो सके, और उसमें भी शायद बहुत बड़ा हाथ इसीलिए है कि हमारे सूबे गवर्नेबल नहीं हैं। जो काम सूबों को करना चाहिए, जो मैंने अभी आपके सामने एक लिस्ट पढ़ी जिसके लिए हुकूमतें बनाई जाती हैं, सूबों ने वो काम करना था, अनफॉर्चुनेटली सूबे वो कर नहीं सके। और जैसे चौधरी साहब ने भी कहा, ऐसा नहीं है कि पिछले 80 ईयर्स में सब के सब हमारे जो हुक्मरान थे वो इनकॉम्पिटेंट थे या करप्ट थे। उनमें अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन अच्छे लोग भी परफॉर्म नहीं कर सके क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिला ही नहीं है। तो हमें देखना है कि वो उसमें जो ये रिपोर्ट डिस्कस कर रही है कि वीक इंस्टीट्यूशंस और उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका नतीजा करप्शन की सूरत में निकलता है। जब आपके इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं तो उस सोसाइटी में करप्शन ज़्यादा फलती फूलती है, क्योंकि आपको इंसाफ मिल नहीं रहा, इदारे अपने तौर पे कुछ कर नहीं सकते, वो सिर्फ ताकतवर के इशारे पे चलते हैं। और जमहूरियत तो बनाई ही इसलिए गई थी, अगर आप में कोई पॉलिटिकल साइंस के या सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो वो जानते हैं कि हुकूमत इसीलिए बनाई जाती है कि कमज़ोर शख्स को, आम आदमी को ताकतवर के जुल्म और जबर से बचाया जा सके। हमारे यहाँ जब इदारे कमज़ोर होते हैं तो फिर एक आम आदमी जो है वो महफूज नहीं रह सकता किसी ताकतवर के जुल्म से। और तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही वो लोकल गवर्नमेंट का ना होना, डिसेंट्रलाइजेशन का ना होना। हमारे आज अगर हम देखें पाकिस्तान में तो हमें मुकम्मल सेंट्रलाइजेशन नज़र आती है। हमें लोकल गवर्नमेंट तो हमने कभी बनाई नहीं, कभी बनती है जब माशाअल्लाह लगता है, और जैसे ही जमहूरियत आती है तो सबसे पहले शहादत जो होती है वो लोकल गवर्नमेंट की होती है। और मैं ये मैंने लिखा भी कई जगह पे और मैं ये कहता भी हूँ कि 3 टीयर्स में, एक जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और तीसरी लोकल गवर्नमेंट। इसमें 2 ऊपर वाली हुकूमतें तो हुकूमत करने के लिए हैं, आपकी खिदमत करने के लिए अगर कोई हुकूमत है तो वो लोकल गवर्नमेंट है, जिसने आपकी सड़कें गलियां बनानी हैं, जिसने आपके शहर की सफाई करनी है, जिसने आपके तालीमी इदारे चलाने हैं, जिसने हर वो काम करना है जो खिदमत के ज़मरे में आता है, तो वो लोकल गवर्नमेंट है, उसे सबसे पहले हम ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे जैसे और भी मुल्क हैं, आप जानते हैं पाकिस्तान इज़ 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अगर हम पॉपुलेशन में देखें। तो बाकी जो मुल्क हैं, अगर हम 10 बड़े मुल्कों का जिक्र करें तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी गवर्नेंस कैसी है, वो अपने मुल्क को किस तरह से चला रहे हैं। इसमें चाइना और इंडिया हैं जो आबादी में सबसे बड़े मुल्क हैं दुनिया में। चाइना की 31 सब नेशनल यूनिट्स हैं, सूबे आप कह लें उनको, वो 31 हैं। इंडिया जो हमारे साथ ही एक मुल्क बना था, जब मुल्क बना तो उसके सूबों की या स्टेट्स को कहते हैं, उसकी तादाद 9 थी, आज 39 है। तो 80 साल में उन्होंने 9 से 39 प्रोविंसेस अपने बना दिए। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, 50 स्टेट्स हैं उसकी, और वहाँ लोकल गवर्नमेंट भी आप जानते हैं बड़ी मजबूत है। इंडोनेशिया जो तकरीबन हमारे जैसा है, 27-28 करोड़ की आबादी का मुल्क है, 34 प्रोविंसेस
है इंडोनेशिया में। हम 25 करोड़ का मुल्क हैं, 5वें नंबर पे हैं और हमारे सिर्फ 4 सूबे हैं। तो ये एक यूनिक मिसाल, जिस तरह से हमने फेडरेटिंग यूनिट्स की बात की, इसमें भी हमारी यही है कि हम 5वां बड़ा मुल्क है, सिर्फ 4 सूबों के साथ हम अपना इंतज़ाम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नाइजेरिया जो 6ठे नंबर पे दुनिया में आबादी के लिहाज से आता है, 20 करोड़ 21 करोड़ उसकी आबादी है, 27 प्रोविंसेस नाइजेरिया के हैं। ब्राज़ील अगेन तकरीबन 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है और 36 उसमें उसकी स्टेट्स हैं। बांग्लादेश यूनिटरी स्टेट है, उसके हैं सूबे वहाँ पे हैं ही नहीं। रशिया 142 मिलियन, और इसको ज़रा आप देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, क्योंकि आबादी इसकी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना इसका एरिया ज़्यादा है। दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। 142 मिलियन की पॉपुलेशन पे इनके 46 प्रोविंसेस हैं, 22 रिपब्लिक्स हैं और 9 टेरिटरीज़ हैं। ये सारे इनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। यही हालत हमारी बलूचिस्तान में, जैसे मैंने कहा था कि हमारा रकबा इतना ज़्यादा। और मैक्सिको 10वें नंबर पे है, 13 करोड़ की आबादी है और 31 स्टेट्स हैं मैक्सिको में। ये सारा हमारा हमने देखा। अब पाकिस्तान में जो पहला सेंसस हमारा हुआ वो 1951 में हुआ। उस वक्त पाकिस्तान की टोटल आबादी जो थी वो 33 मिलियन थी, 3 करोड़ 30 लाख का मुल्क थे हम। आज हम 25 करोड़ का मुल्क है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वही हैं जो उस वक्त थे। जो 3 करोड़ की आबादी पे थे वही आज 25 करोड़ की आबादी पे हैं। पंजाब जो 2 करोड़ की आबादी का सूबा था इन 1951, अभी तकरीबन 13 करोड़ की आबादी का सूबा बन चुका है। इसी तरह सिंध 6 मिलियन 60 लाख टोटल आबादी थी सिंध की 1951, जो अभी 55.6 तो 5.5 करोड़ से बड़ा सूबा ये भी बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की टोटल आबादी 5.8 मिलियन से शुरू हुई थी 51 में, अभी ये 4 करोड़ से ज़्यादा आबादी का सूबा बन गया, जिसमें अब कहते हैं कराची शायद 3 करोड़ के करीब है। बलूचिस्तान 1951 में सिर्फ 11 लाख की आबादी का एक सूबा था, जो अब बढ़ के तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी पे चला गया। इसको अगर हम पर्सपेक्टिव में रख के देखें तो पंजाब इस वक्त, अगर हम मुल्कों के साथ इसका मुआवजा करें तो दुनिया में सिर्फ 12 मुल्क ऐसे हैं जो पंजाब से बड़े हैं। 12 मुल्क, 200 के करीब मुल्क हैं आप जानते हैं, और 12 सिर्फ ऐसे मुल्क हैं जो आबादी में पंजाब से बड़े हैं। उनमें चाइना, रशिया, ये अमेरिका और इंडिया, ये सारे जो 150 करोड़ की आबादी के मुल्क हैं वो भी शामिल हैं। सिंध आबादी के लिहाज से दुनिया का 32वां बड़ा मुल्क हो सकता है अगर ये हम मुल्कों में रख के इसको देखें। इवन केपी जो बलूचिस्तान के बाद आबादी में सबसे कम है, वो भी सिर्फ 41 कंट्रीज़ हैं जो आबादी में केपी से ज़्यादा हैं। बलूचिस्तान 172 कंट्रीज़ दुनिया में हैं जो रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान से छोटे हैं। तो ये हमारी तकसीम है बदकिस्मती से जो हमने अपने सूबों में कर रखी है।